Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। टॉपिक होगा हमारा समास प्रकरणम। समास शब्द है, समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु और ज्ञ प्रत्यय से मिलकर समास शब्द बना है। समास शब्द का अर्थ होता है छोटा, लघु या संक्षिप्त। समास शब्द का अर्थ होता है छोटा, लघु या संक्षिप्त। समास की परिभाषा होती है सम, सनम, समासः। अर्थ होता है इसका दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थात शब्दों में लगी विभक्तियों को हटाकर पास पास में लिख देना समास कहलाता है। सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे समास कहते हैं। समास विग्रह मूल स्वरूप में पास पास में लिखे शब्दों को फिर से विभक्तियां लगाकर दूर दूर लिख देना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, उस समास का हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का ये एक भाग होता है कर्मधारय समास, जिसमें उभय पद प्रधान होता है, उभय पद अर्थात दोनों पद। और तत्पुरुष समास का ये एक और भाग होता है द्विगु समास, इसमें हमेशा जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। नंबर 3 द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के भी उभय पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। और नंबर 4 होता है हमारा बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करता है। अब हम करेंगे समास की पहचान कि शब्दों में समास है या नहीं, उसकी पहचान कैसे होगी। समास पहचान। पहला समास होता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? शब्द में पहले उपसर्ग होंगे। शब्द में पहले क्या होंगे? उपसर्ग होंगे। मुख्य रूप से उपसर्ग होगा निर, यथा, प्रति, अनु, सह, ये उपसर्ग होंगे। ये कहाँ होंगे? शब्द में पहले, यानी जो शब्द होगा उससे पहले ये उपसर्ग दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण देखिए उपरथम। उपरथम यहाँ रथ शब्द है, लेकिन रथ शब्द से पहले उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। देखिए अगला उदाहरण है हमारा प्रत्येक। प्रत्येक में देखिए एक शब्द है, लेकिन एक शब्द से पहले क्या है? प्रति उपसर्ग है, इसलिए ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसके बाद नंबर 2 पे होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा, अर्थात उदाहरण देखिए ग्रामगत। ग्रामगत तो यहाँ पर विभक्ति गांव को गया, तो यहाँ को का प्रयोग हुआ, अर्थात कौन सा? कर्म कारक। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और ये तत्पुरुष समास होगा। नंबर 3 पे होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? शब्दों में समानता या विशेषता होगी। जो आपको सामासिक पद दिखाई देगा उस सामासिक पद में क्या होगा? या तो समानता होगी या फिर किसी की विशेषता बताई जाएगी। तो जब समानता और विशेषता होगी तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण है हमारा मृग नयनम। अब मृग का अर्थ होता है हिरण और नयन का अर्थ होता है आंखें। तो यहाँ हिरण जैसी आंखें, अर्थात
आंखों की तुलना किससे की गई है? हिरण की आंखों से की गई है, अर्थात समानता की गई है, दोनों की आंखों में समानता है। तो यहाँ कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद अगला समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में हमेशा जो पहला पद रहेगा वह पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे उदाहरण है हमारा पंच पात्रम। तो देखिए पात्रम शब्द से पहले पंच, पंच एक संख्यावाची शब्द है, इसलिए पंच पात्रम में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। इसके बाद होता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? द्वंद्व समास में जो आपको शब्द मिलेंगे वह या तो विलोम शब्द होंगे या फिर उन दोनों शब्दों का जोड़ा बनेगा या दोनों शब्दों के पीछे अ की मात्रा दिखाई देगी। और जब समास विग्रह होगा तो वहां पर आपको दोनों शब्दों में के बीच में और दोनों शब्दों के अंत में च दिखाई देगा। जैसे उदाहरण होता है हमारा, देखिए पहला उदाहरण माता पितरु। अब माता पितरु हम देखिए माता का विलोम शब्द पिता भी होता है, तो यहाँ हमें विलोम शब्द दिखाई दिया। माता और पिता का जोड़ा भी बनता है। और यहाँ देखिए माता पितरु में पीछे जो र दिखाई दिया है उसमें हमें औ की मात्रा भी दिखाई दे रही है। तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से देखिए काक मयूरम। काक मयूरम में भी देखिए यहाँ पर पीछे र के अंदर क्या है? औ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए ये भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसके बाद हमारा अगला समास होता है वह होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात जो पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं होते, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं और वह तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। और उसके बाद में क्या होगा? वहां पर जो प्रश्न बनेगा उस प्रश्न का उत्तर भी निकलता है। अब यहाँ देखिए जैसे चक्रपाणी। चक्रपाणी का अर्थ होता है चक्र है हाथ में जिसके, तो इसका उत्तर निकला है क्या? विष्णु। तो विष्णु निकला उत्तर भी निकला और विष्णु प्रधान भी है, तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से देखिए चंद्रशेखर। चंद्र यानी चांद, शेखर, शेखर का अर्थ होता है सिर पर। चंद्र है सिर पर जिसके, वह है कौन? शिव। तो इसका भी उत्तर आ रहा है हमारे शिव। तो यहाँ पर यह भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने समास का अर्थ, उसकी परिभाषा और समास को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में जाना था। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.